जी नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर शेख मोहम्मद सऊद और आज मैं बात करूँगा वॉमिटिंग और वॉमिटिंग की होम्योपैथिक मेडिसिन। तो हम वॉमिटिंग को आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसकी तमाम होम्योपैथिक के अद्वियात का जिक्र करेंगे ताकि आप जान सकें कि वॉमिटिंग का होम्योपैथिक में कितना ज़बरदस्त इलाज है। देखिए, वॉमिटिंग बेसिकली स्टमक का रिफ्लेक्स एक्शन होता है और बाज़ दफ़ा जब भी कोई आप ख़राब चीज़ खाते हैं, कोई ऐसी चीज़ खाते हैं कि जो पेट के लिए सही नहीं है, तो आपका जो स्टमक है वो ऑटोमेटिकली ब्रेन को मैसेज देता है कि भाई ये इसने ख़राब चीज़ खाई है और आपका ब्रेन वेगस नर्व जो आपकी 10वीं क्रेनियल नर्व है उसको एक्टिवेट करता है और इसके बाद स्टमक उसको रिफ्लेक्स आउट करके बाहर निकाल देता है। इसको वॉमिटिंग कहते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा चूँकि ये मैंने बताया कि ये सारा वॉमिटिंग का प्रोसेस कंट्रोल हो रहा है बाय द ब्रेन, तो बाज़ दफ़ा अगर ब्रेन में स्ट्रेस है, टेंशन है, बीपी हाई है तो उसमें भी वॉमिटिंग होती है। इसके अलावा दर्द, पेन, जब आपको बहुत शदीद दर्द हो, चाहे वो पेट का हो, इंटेस्टाइन का हो, आपको रीनल कॉलिक हो या आपको पित्ते की पथरी का दर्द हो या एनीथिंग, तो भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो और बाज़ दफ़ा कोई किसी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आपको वॉमिटिंग कोई सी भी हो, होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त इलाज है तमाम वॉमिटिंग। ठीक है, मैं एक के बाद एक आपको बताऊँगा कि वॉमिटिंग अगर किसी को कंसिस्टेंट वॉमिटिंग है, मतलब पानी भी अंदर नहीं जा रहा, कंप्लीट उसको हर वक्त वॉमिटिंग है, खाने के बाद, खाने से पहले कोई और सिम्टम नहीं दे रहा, तो इसकी होम्योपैथिक में नंबर 1 दवाई है एपिकॉक। एपिकॉक इज़ द जनरल रेमेडी फॉर वॉमिटिंग। फॉर एग्जांपल कहा जाता है ना कि भाई सर के दर्द की जनरल दवा पैनाडोल है, कि भाई कोई भी सर में दर्द हो तो पैनाडोल खा ले। लेकिन अगर बीपी हाई की वजह से सर में दर्द है तो पैनाडोल काम नहीं करेगी। उसी तरह अगर किसी और वजह से वॉमिटिंग है तो मैं आगे डिटेल बताता हूँ, फिर वो एपिकॉक काम नहीं करेगी। वैसे जनरली जो वॉमिटिंग की दवाई है वो एपिकॉक है। ठीक है। अच्छा, अगर वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में हो रही है, अगेन मैंने लास्ट में बताया था कि आपको शुरू में कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, तो अगर वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में है तो इसकी दवाई है सिम्फोरी कार्पस। नंबर 1 रेमेडी है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, उसने कहा डॉक्टर साहब लास्ट 2 प्रेगनेंसी में मेरी पूरी प्रेगनेंसी और इनिशियल जो प्रेगनेंसी के पहले 2 से महीने वो वॉमिटिंग में गुजरे, लेकिन जब से आपकी दवा ली है इस दफ़ा मेरी प्रेगनेंसी बड़ी साउंड स्लीप गई और कोई मुझे वॉमिट टेंडेंसी नहीं हो रही। सिम्फोरी कार्पस इज़ वन ऑफ द टॉप रेमेडी एंड सिंगल रेमेडी ऑब्वियसली फॉर द वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अलावा कोई कहे कि डॉक्टर साहब मेरा मसला सिर्फ ये है कि जब भी मैं गाड़ी में बैठता हूँ, बस में बैठता हूँ, ट्रेन में बैठता हूँ, जहाज़ में बैठता हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होती है। इसकी दवाई है कोकुलस इंडिका। आप देखिए कैसा अलग सिम्टम है और इसकी बड़ी ज़बरदस्त दवा है कोकुलस इंडिका, होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती है और मैंने बहुत सारे पेशेंट को दी और उनकी वॉमिट टेंडेंसी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग की वजह से वॉमिटिंग हो, कुछ उल्टा सीधा बाहर का बर्गर शर्गर उसने खा लिया, मीट खा लिया, वॉमिटिंग हो रही है, तो इसमें दो दवाएं हैं हम सिम्टोमेटिकली देते हैं। आर्सेनिक एल्बम या नक्स वोमिका इसमें अप्लाई की जाती है। बाज़ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब जब ये पेट की ख़राबी की सिचुएशन में होता है और बाज़ दफ़ा और सिचुएशन में भी होता है, वो कहता है कि खाने की स्मेल से मुझे उल्टी आ रही है, तो इसकी दवा भी आर्सेनिक एल्बम और कोल्शिकम इसमें दी जाती है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, ये बाज़ लोग क्या कहते हैं कि होता है अगर आपको लिवर की वजह से वॉमिटिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल आपके पित्ते में पथरी है, पित्ते में सोजिश है, फैटी लिवर है और आपको वॉमिट टेंडेंसी है, तो इसकी दवाई है चेलिडोनियम। जी हाँ, अगर आपको गुर्दे के दर्द की वजह से वॉमिटिंग हो रही है तो इसकी दवाई है बर्बेरिस वॉल्गेरिस। और अगर आपको सर में दर्द है और नींद नहीं आ रही और वॉमिटिंग टेंडेंसी है तो इसमें हम देंगे पैसिफ्लोरा। तो ये आप देखिए बड़ी सिंगल रेमेडीज़ हैं और कोई एक दवा नहीं। होम्योपैथिक आसान भी है और मुश्किल भी है। आसान इस तरह से है कि अगर आपको आती हो सिंगल रेमेडीज़, और मुश्किल इस तरह से है कि फिर क्या होता है कि बाज़ लोग ये सारी दवाइयाँ मिला के दे देते हैं कि कोई ना कोई असर दिखाएगी, लेकिन फिर ये असर दिखाने के अलावा ये साइड इफ़ेक्ट भी आना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर कोई दवा ना लें, चाहे होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको अवेयरनेस हो। अगर किसी की कीमोथेरेपी चल रही है और उसकी वजह से उसको वॉमिटिंग हो रही है तो इसकी दवाई है कैडमियम सल्फ। कैडमियम सल्फ हम देते हैं अगर ये आपकी कोई जो है वो सर्जरी हुई है अभी रिसेंटली, या आपको कीमो चल रही है या कैंसरस पेशेंट है उसमें। अगर पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन है, क्योंकि पेंक्रियाटाइटिस सीरम अमाइलेज बढ़ जाता है, उसमें भी वॉमिटिंग होती है, इसकी दवाई है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज़ वन ऑफ द टॉप रेमेडी जो हम इसमें देते हैं। अगर चक्कर आ रहे हैं बहुत शरीर और वॉमिटिंग है तो इसमें हम देंगे कोनियम। ठीक है, तो मुझे अंदाज़ा है कि आपको उम्मीद है कि आपको ये वॉमिटिंग के बारे में समझ में आया होगा। और अगर इसके अलावा कोई कंडीशन है तो ज़रूर मेरे नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, मुझसे शेयर करें और हमेशा डॉक्टर की कंसल्टेशन के साथ ही कोई भी दवा हो तो वो लें। और होम्योपैथिक में वॉमिटिंग और इस तरह की तमाम कंडीशन का बहुत अच्छा इलाज है और बहुत जल्दी मैंने देखा है कि पेशेंट क्योर होते हैं।
विद इन मिनट्स अल्हम्दुलिल्लाह उनको आराम आता है। और ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो जान सके कि भाई वॉमिटिंग किस किस तरह की होती है, कब कब वॉमिटिंग होती है और इसका इलाज क्या। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।